बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे पहले 10 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के। अब आज इसका दूसरा पार्ट मैं बनाने जा रहा हूं। इसमें हम अगले 5, 11 से 15 तक जो है वो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और बाकी के जो 3 न्यूमेरिकल होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में होंगे। आइए इनका आगाज करते हैं। न्यूमेरिकल है 2.11। स्टेटमेंट इसकी, vectors A, B and C are 4 units north, 3 units west and 8 unit east। 3 वेक्टर्स हैं A, B और C। A आपके पास जो है वो 4 यूनिट नॉर्थ में है, B 3 यूनिट वेस्ट में है और C जो है वो 8 यूनिट ईस्ट में है। आपने बेटे फाइंड आउट क्या करना है, A क्रॉस B, A क्रॉस C एंड B क्रॉस C। ये 3 चीजें आपने फाइंड आउट करनी है बच्चों। A क्रॉस B फाइंड करना है, A क्रॉस C और B क्रॉस C। तो आइए सबसे पहले हम A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं। बच्चों, A क्रॉस B आपके पास आएगा A B साइन ऑफ थीटा और n कैप। जरा ना पहले इनको ड्रा डायरेक्शन में कर लेते। ये 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब A वेक्टर जरा गौर कीजिए, 4 यूनिट है नॉर्थ, मतलब मैं यहां पे ड्रा कर देता हूं A को। ये ओरिजिन है, इधर से ये A जा रहा है जी कितना, 4 यूनिट। कितना है जी, 4 यूनिट बच्चों जा रहा है नॉर्थ में। B वेस्ट में जा रहा है 3 यूनिट। B डियर स्टूडेंट इस डायरेक्शन में है, इधर कौन सा है वेक्टर B और ये कितने यूनिट है, 3। जबकि C ईस्ट में है 8 यूनिट। इस डायरेक्शन में C जा रहा है जी, ये C होगा यहां पे 8 यूनिट्स। आइए जी अब आते हैं हम अपने इस टारगेट की तरफ, A क्रॉस B की तरफ। तो जरा नोट कीजिएगा बच्चों, A की वैल्यू कितनी है भला, 4, B की वैल्यू कितनी है, 3 और साइन दोनों के दरमियान जरा एंगल देखिएगा, B और A के दरमियान कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहां पे आ जाएगा साइन 90 और साथ में n कैप। ये आ जाएगा 12 और साथ में साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और n कैप। बेटे आंसर आ जाएगा 12 यूनिट्स। अब n कैप आपने बताना है डायरेक्शन किधर होगी A क्रॉस B की। आपको बेटे वेक्टर प्रोडक्ट में मैंने राइट हैंड रूल समझाया हुआ है। आपने ना A क्रॉस B, तो आपने फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ अपनी फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना। और ये जो थंब है ये अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा इनके जो रिजल्टेंट या रिजल्ट वाला वेक्टर उसकी डायरेक्शन को। तो ये बेटे A क्रॉस B क्या आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है। तो आप लिख देंगे कि A क्रॉस B क्या आएगा, 12 यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड। ओके जी, वर्टिकली अपवर्ड आपके पास आ गया। अब दूसरी चीज हम करते हैं, दूसरा पार्ट A क्रॉस C। आइए जी A क्रॉस C। A क्रॉस C बेटे अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास सिंपल एक जनरल फॉर्म तो पता ही है आपको। A क्रॉस C बेटे आ जाएगा AC साइन ऑफ थीटा n कैप। A की वैल्यू कितनी है, 4 है, C की वैल्यू कितनी है, 8 है और साइन इन दोनों के बाद जरा थीटा देखिएगा कितना बनता है A और C में। सर ये भी 90 डिग्री बन रहा है। अब साइन 90 बना, 8 4 32 और यहां पे इंटू 1 n कैप। अब बच्चों 32 यूनिट आ गए। A क्रॉस C का जवाब क्या आ गया, 32 यूनिट्स। n कैप इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब आपने लेना है A क्रॉस C। बेटे क्या लेना है, A क्रॉस C। तो अब आपकी डायरेक्शन इनवर्ड जा रही है, तो आप यहां पे लिखेंगे 32 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके जी, ये आपने बेटे फाइंड आउट कर लिया A क्रॉस C। अब लास्ट है B क्रॉस C। B क्रॉस C को भी कर लेते हैं। B क्रॉस C बेटे आपके पास आएगा B क्रॉस C इक्वल टू BC साइन ऑफ थीटा n कैप। जरा इसकी जरा बेटे वैल्यू पुट कीजिएगा। B कितना है, 3 यूनिट है
और c कितना है 8 है साइन। अब b और c के दरमियान एंगल बेटे 90 और 90 कितना हो जाएगा 180। साइन कितना हो जाएगा 180 n कैप। अब बच्चों साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है आप लोग जानते हैं, साइन 180 होता है 0 के इक्वल। तो बेटे इसका जवाब आ जाएगा आपके पास 0 या नल वेक्टर। तो b क्रॉस c का बेटे आंसर क्या आ गया 0। ये आपके पास आ गया सोल्व जी b क्रॉस c। तो ये था बेटे न्यूमेरिकल 2.11। अब हम देखते हैं 2.12, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। The torque or turning effect of force about a given point is given by r cross f। टॉर्क का फार्मूला बच्चों बताया गया है आपके पास जी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, ये बताया गया है। और r is the vector from given point to the application of force। Consider a force f। बेटे फोर्स f दी गई है -3i + j + 5k न्यूटन में, और मूवमेंट आर्म कह लें या पोजीशन वेक्टर जो है r वो दिया गया 7i + 3j + k मीटर में। आपने फाइंड आउट करना है बेटे व्हाट इज द टॉर्क इन न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन। आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है बच्चों। तो टॉर्क का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं। अब इसका जो सिंपलेस्ट और शॉर्ट फॉर्म है वो बेटे ये है कि आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में सोल्व कर लें। पहले तो आप इनके यूनिट वेक्टर लिखेंगे i, j और k। अब r क्रॉस f है तो पहले आप r की वैल्यू लिखेंगे। r क्या 7, 3, 1 और f की वैल्यू क्या आएगी -3, 1 और 5। ठीक है जी, ये बेटे आपके पास हमने लिख लिया इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में। अब फाइंड करते हैं। आप जानते हैं जी i को सोल्व करना है, यहां पे क्या आ जाएगा i के नीचे वाला कॉलम क्या 3, 1, 1, 5, फिर माइनस का j के नीचे वाला कॉलम क्या 7, 1, -3, 5 प्लस k के नीचे वाला गया तो 7, 3, -3, 1। ये गया जी आपके पास टॉर्क का, आपने डिटरमिनेंट में इसको ओपन कर लिया। अब इसकी आप वैल्यू निकाल लें, क्या आएगी जी देखिए जरा, i इंटू 5, 3, 15 -1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस j इंटू j की वैल्यू क्या आएगी अगर 35 माइनस और ये माइनस का क्या हो जाएगा +3। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या आएगा k को आप सोल्व कर सकते हैं 7, 1, 7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9। लेकिन टॉर्क आपके पास बेटे आ जाएगा कितना जी 14i -38j + 16k इन न्यूटन मीटर। ये बेटे आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.12। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 2.13 की स्टेटमेंट है बच्चों, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F = I - 2j। फोर्स दी गई है बच्चों आपके पास I - 2j और आगे जी आपके पास ही थ्रो द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज -j + k, और -j + k वाले पोजीशन वेक्टर से ये इसकी लाइन जो है वो पास आउट हो रही है। एंड आपने फाइंड क्या करना है बच्चों, द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। आपने ओरिजिन के अराउंड आपने क्या मालूम करना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क फाइंड आउट करना। ये इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा है, इसके दो हिस्से हैं। दूसरा है जी द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज I + k, और दूसरा आपके पास है कि आपने I + k वाले पॉइंट के अलोंग क्या करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। अब पहले इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, टॉर्क अबाउट ओरिजिन। इसके लिए बेटे ये दो चीजें आप देख में रखें, फोर्स है और ये उसका क्या है मूवमेंट आर्म है या पोजीशन वेक्टर है। तो टॉर्क होता क्या है भला आपके पास जी, टॉर्क = R क्रॉस F। यहां पे आप जानते हैं जी, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। I, J और K, R
की वैल्यू पुट करें जी, आई है ही नहीं तो 0, जे की जगह पे -1 और के की जगह पे 1 और फोर्स 1 -2 और के वाला फैक्टर है ही नहीं तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी, ये हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में या डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। अब हम टॉर्क फाइंड या मूवमेंट ऑफ फोर्स बेटे फाइंड आउट करने जा रहे हैं। क्या आएगा जी आपके पास, आई और उसका बाकी वाला पोर्शन लिख लें आप, -1 1 -2 0 -j वाला लिख लें जी, -j के साथ क्या आएगा जी आपका 0 1 0 1 1 0, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस के के लिए आप इसको लिख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन निकाल दें, 0 1 0 -1 1 और -2, सिंप्लीफाई करें जी इसको, क्या आ जाएगा आपके पास, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 i इंटू क्या आ जाएगा 0 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2 -j 0 -1 फिर +k इंटू 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो 2i माइनस माइनस क्या हो जाएगा +j +k। ये आपके पास ऐसे कह लें इसको कि टॉर्क आ गया अराउंड दी ओरिजिन। पहला अगर आप आंसर देखिए अपनी बुक में तो आपके पास यही आंसर आया 2i + j + k। अब दूसरा पोर्शन हमने सोल्व करना है बेटे P वाला। P में हमें कहा यह गया है कि आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है अबाउट द पॉइंट ऑफ विच पोजीशन वेक्टर इज i + k। इसके लिए बच्चों आपने करना क्या है, इसको कहने r1, इस पोजीशन वेक्टर को आप कह लेंगे r1, ये क्या आएगा i + k, और दूसरे को आप कह लें जो आप ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं -j + k। अब इन दोनों की मदद से आप पोजीशन वेक्टर निकालेंगे एक, और उसके अलोंग आप क्या फाइंड आउट करेंगे, टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। r आ जाएगा बच्चों r2 - r1, क्या आ जाएगी आपके पास -j और +k माइनस इंटू -i और -k, ये कट जाएगा और इधर बचेगा जी आपके पास -i और यहाँ पे क्या आएगा -j। ठीक है जी, ये बेटे आपके पास आ गया r। नेक्स्ट अब आपने फाइंड आउट करना है फोर्स, यही है आपके पास। अब आपने मालूम करना है क्या भला, टॉर्क करें जी जरा, टॉर्क टा आ जाएगा आपके पास बच्चों r क्रॉस f। ले जी इसको सोल्व करें, i j और k, r की वैल्यू क्या आएगी -1 -1 0, और फोर्स की वैल्यू बच्चों क्या आएगी 1 -2 और 0। ठीक है जी, ये आपने दूसरा जो टॉर्क है उसका आपने डिटरमिनेंट फॉर्म में उसको लिख लिया। नेक्स्ट आएगी, आप इसको सोल्व करते हैं बच्चों, क्या आएगा जी i इंटू -1 0 -2 0, यहां पे -2 0, फिर j के साथ माइनस, इसको जरा सोल्व कीजिए, -1 0 और 1 0, रह कौन गया जी k, ले जी k वाला भी लिख लें आप, -1 0 सॉरी ये 1 और यहां पे क्या आ गया -2। ले जी ये तो बेटे आपके पास ऊपर जो काम है ये सारा 0 ही हो जाना, i इंटू 0 -0 प्लस -j इंटू 0 -0 प्लस k, क्या आ जाएगा जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास 0 जमा 0 प्लस 3k, तो टॉर्क बेटे जो दूसरा पॉइंट आपके पास आया उसके अलोंग होगा 3k के अलोंग। ये बेटे मूवमेंट ऑफ फोर्स आ गया, ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.13। अब नेक्स्ट हमने करना है बच्चों 2.14 वाला न्यूमेरिकल। सबसे पहले इसका डाटा लिखेंगे, अभी हम इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं फिर इसका डाटा लिखते हैं। ले जी 2.14 है, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी
इसका जी डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, इसका मैग्नीट्यूड बच्चों जो दिया गया है वो दिया गया है जी ये 6√3। फिर आपके पास जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो बच्चों दिया गया है 6। आपने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड आपने करना बच्चों एंगल बिटवीन दी वेक्टर। फाइंड हमने फाइंड बच्चों क्या करना है थीटा, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों एंगल थीटा। मैं यहां पे आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी कर देता हूं इसके सॉल्यूशन में, इधर कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका। बड़ा आसान बच्चों ये न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में रिपीट होता है रहता है ये वाला न्यूमेरिकल। आए जरा, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए बी कोस ऑफ थीटा 6√3, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। फिर ए बी साइन ऑफ थीटा, ये आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, इसको इक्वेशन नंबर कह दें 2। हमारा टारगेट क्या है, एंगल निकालना। डिवाइड कर लें 2/1, 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ए बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6 बटा ए बी कोस ऑफ थीटा ओवर 6√3। बच्चों ए बी से ए बी कैंसल, साइन थीटा ओवर कोस थीटा आपके पास आ जाएगा 6 से 6 कैंसल, 1/√3। इसको जरा आप करें तो साइन ओवर कोस होता है बच्चों टेन थीटा के इक्वल, टेन थीटा आ जाएगा 1/√3। हमें तो थीटा चाहिए, टेन इधर आगे क्या हो जाएगा इनवर्स 1/√3, और टेन इनवर्स 1/√3 बेटे होता है आपके पास 30 डिग्री के बराबर। तो थीटा आपके पास यहां पे आ गया कितना जी 30 डिग्री। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.14। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं 2.15 की स्टेटमेंट। बच्चों ए लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए क्लोथ्स लाइन, मतलब एक कपड़े टांगने वाली तार है, वायर है, लाइन है, उसके ऊपर आप कपड़े लटका रहे हैं जिनका वेट या लोड कितना है बच्चों 10 न्यूटन है। मैं यहां पे बना देता हूं, सपोज दैट ये कपड़े टांगने वाली तार है, लाइन है, ये एक तरफ यहां से दीवार से बांधी हुई है, यहां से इसके ऊपर आप कपड़े यहां पे लटकाते हैं तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगी बेंड हो जाएगी, या इसके ऊपर आप कह लेंगे 10 न्यूटन का लोड जो है वो लटका हुआ है। दिस डिस्टोर्ट्स द लाइन सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट ईच एंड। बच्चों आपके पास आप ये तार के ऊपर जब आपने 10 न्यूटन का लोड कह लें सस्पेंड किया है तो इसकी सूरत हाल कुछ इस तरह की हो गई है। ये समझ लेंगे ये होगी, और ये एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बना रही है वो 15 डिग्री बना रही है दोनों एंड्स के साथ। मतलब ये यहां पे लोड लटका हुआ है, W कितना 10 न्यूटन, और यहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये क्या बना रही है एंगल 15 डिग्री। आपने करना क्या जी, फाइंड द टेंशन इन द क्लोथ्स लाइन। बेटे बड़ा आसान करके आपको समझाऊंगा, आप इस टाइप का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं 2.20। अब ना सपोज करें कि ये जो लाइन है ना, या ये जो तार है इसको यहां पे उठा के ले आए, ये आपका एक एंगल बन रहा है रस्सी का, और ये क्या बन रहा है दूसरा बन रहा है। हमने जस्ट क्या किया, इस लाइन को उठा के यहां पे ले आए, जो कि मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं, ये नहीं। अब आपके लिए समझना ज्यादा आसान है, इधर क्या ले T1 लग रही है, इधर T2 लग रही है, और नीचे को लग रहा है लोड W 10 न्यूटन। ठीक है जी, ये थीटा जो है वो लग रहा है कितना जी आपके पास 15 डिग्री, इधर भी कितना है थीटा 15 डिग्री। हमने जी टेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बेटे ना टेंशन के लिए दो बातें आपने कंडीशन इक्विलिब्रियम पढ़ी हुई है, सम ऑफ
forces along x-axis must be equal to 0 and sum of all the forces acting on y-axis also must be equal to 0। अब x-axis में जरा देखें आप, इसके कंपोनेंट ड्रा कर लें। इसे टेंशन के कंपोनेंट, एक ये है y, ये होगा t sin थीटा। एक ये वाला कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में t cos of थीटा। सेम इसी तरह से इधर से भी कंपोनेंट है, ये वाला कौन सा होगा t sin थीटा, y कंपोनेंट है जो अपवर्ड लग रहा है, और ये इस डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है t cos of थीटा। अब x एक्सिस वाली फोर्स को देखें, t cos थीटा ये वाला इधर है, दूसरा दूसरी साइड पे है, तो इनकी डायरेक्शन आपस में क्या है, ऑपोजिट है। मैं यहां पे लिख सकता हूं बच्चों t cos थीटा माइनस t cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब है 0 इज इक्वल टू 0। अब आ जाए दूसरी कंडीशन पे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y एक्सिस, ये भी क्या होनी चाहिए 0। अब y एक्सिस में बच्चों जो फोर्सेस लग रही हैं, देखिए जरा, एक तो ये लग रही है अपवर्ड, कौन सी जी, t sin थीटा, फिर ये भी लग रही है किधर, अपवर्ड, कौन सी जी, t sin थीटा, जबकि ये जो वेट है ये डाउनवर्ड लग रहा है ऑपोजिट, तो इसको हम कहते हैं माइनस w इज इक्वल टू 0। इस साइड पे इसको सोल्व करते हैं, ये बेटे क्या हो जाएगा 2t sin ऑफ थीटा माइनस w की जगह पे माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाके जमा का हो जाएगा, तो 2t sin थीटा इज इक्वल टू 10। आपने क्या करना है, t की वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगा 10/2 sin थीटा। थीटा की जगह बच्चों मैं पुट कर दूंगा sin 15, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 15 डिग्री दी हुई है। अब ये कट जाएगा इसके साथ, तो कितना आएगा 5/sin 15 की वैल्यू बेटे यहाँ पे मैंने लिखी है 0.258। इसको सोल्व करेंगे तो टेंशन की वैल्यू आएगी 19.3 न्यूटन। तो ये बेटे था न्यूमेरिकल नंबर आपके पास ये 2.15, आसान है, आपके पास ये सेम है जिस तरह का आपने शॉर्ट क्वेश्चन किया था 2.20। तो ये दूसरा पार्ट बेटे है वीडियो का, न्यूमेरिकल वाली 15 हो गए, अब पीछे 3 रहते हैं, वो लेंथी हैं थोड़े, उनको मैं अलग-अलग जो आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।